नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज थर्सडे का सेशन और ऊपरी लेवल से भारतीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब फिर से अपनी चाल को सुधारने में लगा है निफ्टी करीब 20 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी बैंक का 95 अंकों की बढ़त दिखाता हुआ, लेकिन पूरे फॉर्म में आज आपको मिड कैप इंडेक्स दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही खरीदारी का सिलसिला कायम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब थोड़ी सी और बेहतर होती हुई, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है आज गिरने वालों की तुलना में। आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट का ओवरऑल हाल, जब आप कंट्रीब्यूटर्स देखते हैं, क्योंकि उससे साफ होगा कि किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल मार्केट में रिकवरी आ रही। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज योगदान है, वो स्टॉक करीब 1.5% ऊपर, तो ये थोड़ा सा मैनेज कर रहा है आज इंडेक्स की चाल को। वहीं कोटक और एचडीएफसी बैंक में हमने देखा है स्थिति थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर, और एचयूएल भी हल्की बढ़त दिखाने में कामयाब। एमएनएम, सनफार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर बिकवाली की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। चलिए अब हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने हैं कल और आज के बीच, आज किन स्टॉक्स पर इनकी नजरें बनी रहेंगी, इस सब पर करेंगे बातचीत। यह है आपके लिए ताज़ा हाल। अरुण 5% के रिटर्न्स पर हैं, 3.5% की कमाई सोनी की, लेकिन प्रदीप होचंदानी -9.75% के रिटर्न्स पर। पहले तो इंडेक्स कल की अच्छी तेजी के बाद अरुण आज कुछ हल्का कंसोलिडेशन दिखा रहा है। किस स्तर को होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए? देखिए अगेन सेम कल के लेवल से रहेंगे, 23,350, 23,400 यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जब तक ये ब्रीच नहीं करता मार्केट में मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स अगेन देखने को मिल सकते हैं। अगेन जो दो लीडर्स है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो जब तक इनमें वीकनेस नहीं आती, निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट की संकेत नहीं है। तो अगर गिरावट भी आती है 40-50 पॉइंट नीचे भी मिलता है तो बाई करने की सलाह रहेगी। 23,400 स्टॉप लॉस रहेगा, और 23,650, 23,700 ये दो लेवल्स ऊपर में आने वाले दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपरी लेवल्स पर 23,600 फिर से रिट्रेस होने की उम्मीद है। सोनी, कल हम निफ्टी बैंक की बात कर रहे थे, सुबह में भी दोपहर में भी। आज ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन क्या 51,500 पर आप एक नई तेजी अटेम्प्ट करेंगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी, यहाँ पे हम देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में तो 50,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रीच नहीं होता है एक बार 52,000 52,200 का रेंज टेस्ट कर सकता है। सो अभी करंट लेवल पे नहीं, बट हल्की सी डिप इन केस टुवर्ड्स 51,000 51,200 ये रेंज पे अगर मिलता है बैंक निफ्टी, तो वहां से फ्रेश एक लॉन्ग रीइनिशिएट कर सकते हैं 50,500 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट आपका वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार फेवरेबल बैठेगा टुवर्ड्स 52,000 52,200। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ। चलिए फटाफट से आपके टॉप कॉल्स मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप, आपकी क्या रणनीति रहेगी आज के लिए अगर एक कैचअप करना है, ट्रेड्स में रिकवरी लानी है तो? गुड मॉर्निंग। तो ओवरऑल दोनों मेन इंडाइसेस निफ्टी बैंक पे भी पॉजिटिव है, और ब्रॉडर इंडाइसेस भी अच्छा ट्रेंड कर रहे हैं हमारे हिसाब से। जो कुछ सेक्टर है जहाँ पे मेटल्स में, आज केमिकल्स में, इन सारे कुछ एक सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो पॉजिटिव साइड से ट्रेड लेंगे इन सेक्टर में से। एक तो पहले टॉप कॉल स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। हमारे जानकारों ने कुछ बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। अरुण कुमार मंत्री का सनटेक रियल्टी करीब 4% के रिटर्न्स देके गया। प्रिज्म जॉनसन 1% की कमाई करके गया है कल प्रदीप के लिए, और सोनी का त्रिवेणी इंजीनियरिंग 1.5% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था। इनफैक्ट सोनी का पोर्टफोलियो एचडीएफसी बैंक इन्होंने कल दोपहर में एग्जिट किया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बुक किया था। सोनी, आज नया ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा मेटल स्पेस में से टाटा स्टील। करंट प्राइस 182 182.2 इसी रेंज में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 177, और टारगेट यहाँ पे रहेगा 192 194। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट एक वीक पहले भी टाटा स्टील ने इसी लेवल पे ब्रेकआउट दिया था, 184 पे रेजिस्टेंस ब्रेक फेस किया था, बट वहां से कंसोलिडेट हो रहा है। सो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे अपसाइड मूव बनेगा वो टुवर्ड्स 190 प्लस के लेवल्स काफी इजीली नजर आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल 190 के ऊपर निकलने की तैयारी टाटा स्टील करता हुआ। 192 आपके लिए टारगेट का काम करेगा, 177 आपका स्टॉप लॉस है। मेटल्स में आज वैसे भी हम देख रहे हैं खरीदारी कुछ लौट रही है। अब प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। प्रिज्म जॉनसन के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और अमर राजा भी ओपन है। इमामी में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था।
फिर प्रदीप, आज का नया ट्रेड क्या है? हाँ, आज का नया ट्रेड में जुड़ना चाहूंगा वो है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। स्टॉक ने प्रीवियसली जो 243.70 के टॉप बनाए थे 30 अप्रैल को, वो आज भी क्रॉस कर रहा है, नया ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। 245.80 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 237 का स्टॉप लॉस रहेगा, 270 के टारगेट रहेंगे। 270 270 के लिए एबी कैपिटल में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। स्टॉक में आज सुबह में थोड़ी सी चाल बेहतर थी, अभी भी 3-3.25% ऊपर है, 270 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 237 के आसपास, ये आपके लिए राय है। अरुण का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक तो सनटेक रियल्टी कल का आउट परफॉर्मर इन्होंने बुक किया है, ये कल 599.50 के आसपास कल्याण ज्वेलर्स में एग्जिट किया। अरुण, आज का नया ट्रेड क्या है? देखिए, आज अगेन वही सेक्टर चुना है जिसमें मोमेंटम है। एक तो फर्टिलाइजर, केमिकल्स, दोनों में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ऐसा स्टॉक चुना है जिसमें अभी मोमेंटम आना बाकी है। तो आर्चियन केमिकल्स में बाई करने की सलाह है, ACI इसका कोड है। तो करंट लेवल पर बाई करें, 615 का स्टॉप लॉस लगाए और 742 तक के टारगेट रखें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जिसमें मोमेंटम अभी आया नहीं है, आज या कल तक ये मोमेंटम कैचअप कर सकता है। आर्चियन केमिकल अब स्क्रीन पर आ चुका है, 684 पर है, 742 आपका टारगेट। स्टॉप लॉस का लेवल क्या रहेगा? 615 का स्टॉप लॉस। 615 के आसपास तक का स्टॉप लॉस लगाइए। आज वैसे भी थोड़ा करके इंटरेस्ट फिर से केमिकल कंपनियों में लौटता हुआ दिखाई दिया है, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स आपके सामने आ गए हैं। चलिए, लेकिन मार्केट में देखिए कई और अपॉर्चुनिटीज हम श्योर हमारे जानकार ढूंढेंगे। अगला ट्रेड इनका क्या रहेगा? वैसे सोनी और अरुण दोनों एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, उस पर आएंगे, लेकिन बात करते हैं आज दो काउंटर्स की। एक है सीई इन्फो सिस्टम्स और दूसरा है उनो मिंडा। गोल्डमैन सैक्स की नजरें गई हैं। इनफैक्ट सीई इन्फो सिस्टम्स में 13% तक का इंट्राडे मूव भी देखने को मिला। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब 17% ऊपर भाग गया ये काउंटर। ऐसा क्या कहा गया है उस ब्रोकरेज रिपोर्ट में, यतिन से समझते हैं। यतिन, ये तो एक तरफा तेजी दिखा रहा है काउंटर, अब 3% और अपर सर्किट पर आ जाएगा। क्लियरली गोल्डमैन सैक्स के इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के बाद सी इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया और उनो मिंडा में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। जहां तक कि सी इन्फो सिस्टम्स यानी मैपमा इंडिया का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स की इनिशिएटिंग बाय है, यहाँ टारगेट है 2,800 रुपये प्रति शेयर, यानी येस्टरडे के क्लोज से 30 से 35% की अपसाइड गोल्डमैन सैक्स को दिखती है, इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकती है। लीडरशिप पोजीशन है और 80% मार्केट शेयर है कार के जीपीएस सिस्टम्स में मैपमा इंडिया का। और जहां तक कि फोरकास्ट का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 28 से 38% के बीच में CAGR बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। ऑब्वियसली मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 40-41% की रेंज में इनको लगता है कि मार्जिन्स भी आते हुए नजर पड़ सकते हैं। पी के लिहाज से महंगा है, लेकिन शानदार ग्रोथ के चलते गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि मैपमा इंडिया में अभी भी तेजी यहाँ से बन सकती है। इसी तरीके से उनो मिंडा ये भी एक शेयर है जो फोकस पे है। जहाँ तक कि उनो मिंडा का सवाल है, यहाँ इनिशिएटिंग बाय है, टारगेट है 1350 रुपये। और उनो मिंडा की बात करें तो 50% ऑटो स्विच और 40% मार्केट शेयर इनका है 4 व्हीलर एलॉय व्हील्स में, जो यहाँ से बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनो मिंडा में फर्दर अपसाइड लगती है गोल्डमैन सैक्स को, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और जो PLI है, मैन्युफैक्चरिंग है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर, वहाँ इस कंपनी को फायदा पहुंचता हुआ नजर पड़ सकता है। तो गोल्डमैन सैक्स बुलिश, उनो मिंडा और मैपमा इंडिया दोनों ही शेयरों पर। मैपमा इंडिया को तो पंख ही लग गए, 17% तक की तेजी उस स्टॉक में बनती दिखाई दी है। उनो मिंडा भी स्क्रीन पर लेकर आइए। शुक्रिया यतिन इस अपडेट का। उनो मिंडा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहाँ पर पुल बैक है, अच्छी तेजी है, लेकिन 4%। सीई इन्फो सिस्टम ऐसा खरीदा जा रहा है कि कल शायद ट्रेड में मौका ही ना मिले। ट्रैक करते हैं क्या प्रदीप जी स्टॉक को, मैपमा इंडिया? एक बड़ी अफवाह जैसे कि न्यूज़ पे बताया उसके हिसाब से कुछ अच्छे वॉल्यूम के साथ हम देख रहे हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई बना था लिस्टिंग के बाद का, वो 2343 का बना था नवंबर में। अब ये इसको चैलेंज कर रहा है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छे मल्टी मंथ कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो यहाँ से भी हेडरूम अच्छा है और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 2070 एक डिसेंट सपोर्ट है, उसमें स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सीई इन्फो सिस्टम्स पर एक राय जो 17% ऊपर है। उनो मिंडा आपके क्या रेडार पर है? अरुण, ये काउंटर आज थोड़ा सा मोमेंटम इस रिपोर्ट पर आता जरूर दिखाई दिया है।
डेफिनेटली रेडाक पे तो है, पर अगेन आज 4% ऊपर है और ये आज की जो कैंडल बनी है आप कह सकते हैं एक ओपन और हाई सेम है, इसलिए थोड़ा करेक्शन मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकता है। नो डाउट ट्रेंड मजबूत है, थोड़ा डिप मिलता है 1070 1060 वो अच्छे लेवल्स रहेंगे जहाँ पे आप कह सकते हैं 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज भी आपको नजर आ रहा है, तो 30-40 रुपए यहाँ से गिरता है तो वहाँ पे अच्छी एक एंट्री लेवल बन सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डिप्स पर ज़्यादा बेहतर रहेगी उनो मिंडा की। अच्छा, इस बीच मेटल्स की बात करते हैं और ख़ास तौर से वेदांत, क्योंकि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि FY25 यानी कि अगले वित्त वर्ष में डीमर्जर का काम पूरा हो जाएगा। CNBC TV 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि डीमर्जर के लिए ज़्यादातर मंजूरियाँ कंपनी को मिल चुकी हैं। $10 billion is if you look at, we are the largest producer of zinc, silver. We are the only people in India doing the largest recycling of our slag, recycling, which is the most environmental friendly. So we are very confident. Aluminium, we are the largest producer, 3 million ton integrated. Everything, if you look at our iron ore, look at our iron ore, we are going to produce 70 million ton of iron ore. If you look at our oil and gas, I'm so excited about oil and gas. We have offshore, we have onshore. We are the people who are producing and started exploring and the drilling program in the Northeast, especially in Big Boy and all the Assam area. So very excited about oil and gas. Each of our assets are a trophy asset. We have got majority of lender approval. We are in the process. NCLT take time and go through a whole process, which process will take place, and then it will be much. I think so, because certain things are in my hand, certain things are not in my hand. Okay. It is in the hand of NCLT. NCLT normally take 3-4 months time, but sometimes they can take 1 or 2 months more also. ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने पूरे बिजनेस को 6 इकाइयों में बांटने की दरअसल बोर्ड से अप्रूवल दे चुकी है। अब NCLT में मामला है 1 साल, यानी कि अगले वित्त वर्ष इस FY25 में ये पूरा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट, इसी वित्त वर्ष में होने का आसार। 5% ऊपर। सोनी, जब आपने टाटा स्टील दिया कि वेदांता पर भी नजर गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम है। जी डेफिनेटली हर्षदा जी, वेदांता इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन में कॉल ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंड हो रही है हायर स्ट्राइक्स में। सो टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा दोनों कंबाइन करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से नजर आ रहा है। टुवर्ड्स 485 490 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। ऑलरेडी अगर किसी ले रखी है तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना यहाँ पे बेटर रहेगा। टुवर्ड्स 465 स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश रिकमेंडेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना बेटर है। तो नया ट्रेड इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ समय देंगे तभी वो ट्रेड आएगा। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक, जानेंगे फिर ब्रेक के बाद क्या अरुण और सोनी के रेडार पर कुछ और नए ट्रेड्स आ रहे हैं या नहीं, वरना ओवरऑल एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे आज जो सभी ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस बीच RBI गवर्नर शक्तिकांता दास फाइनेंशियल रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, वहां चलते हैं पहले। Elaborate on each of these aspects. Let me first focus on governance. Strong governance is at the core of resilience, especially in the financial sector. It's applicable to any business entity, but more so in the financial services sector. It is in fact the bedrock for informed and strategic decisions that align with long-term goals and risk management principles. In this context, I would like to highlight 3 major imperatives. First, effective governance entails establishing clear roles and responsibilities for the board of directors and the executive management of banks and non-banking finance companies.
Both of them should possess, that is the boards of directors and the senior executives, that is the senior management of banks, etc. Both of them should possess necessary expertise and independence to take the right decisions and to effectively exercise appropriate oversight on operations. Second, robust governance also involves implementing comprehensive internal controls, strong assurance functions, namely risk management, internal audit, and compliance. Internal controls should be designed to detect and mitigate potential risks before they escalate into significant issues. Regular internal and external audits play a critical role in this process as they provide independent assessments of the organization's financial health. आरबीआई गवर्नर इस समय ऑफ कोर्स गवर्नेंस पर ज़्यादा जोर देते हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर जो थोड़ी सी चिंता थी वो काफ़ी कम हुई है, क्योंकि कई सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने टाइमली आरबीआई के एक्शन पर अमल भी किया है। इस बीच एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि ग्रामीण इकोनॉमी में सुधार के अब संकेत भी दिखने लगे हैं। हमारे ग्रुप चैनल CNBC TV 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण इकोनॉमी में सुधार से क्रेडिट ग्रोथ करीब 14 से 16% रह सकती है। साथ ही अनसिक्योर्ड लोन की स्थिति भी उनके लिहाज से काफ़ी सुधर रही है। It's a very positive sign which we get to see on the ground, and hopefully monsoons will also turn out to be good this year. So which also means that the rural economy will also be looking up. We are hoping to see the credit growth in the range of about 14 to 16%, and we expect to see very broad-based growth in credit, right from SME, agriculture, retail, and also in the corporate. There were many entrants into the unsecured lending space, and also they were getting into lending without really evaluating the repayment capabilities, and that is the reason why RBI came down in terms of increasing the risk weights. But what we observe is that as far as we are concerned in State Bank of India, our unsecured loan book is pretty good, because we are actually offering unsecured loans to those who are maintaining their salary accounts with us. When it comes to CASA, it is almost at a pre-COVID levels. So I think, of course, it has come down as compared to what we have seen during the COVID. So it should not be as much of an alarming situation for the system. चलिए अब वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दिया है। सोनी, एक और नया ट्रेड इस समय आएगा या फिर कुछ इंतजार और करना चाहेंगे आप? हर्षिता, थोड़ा सा वेट करने के बाद ही सेकंड ट्रेड रेकमेंड करना चाहिए। अरुण, आपका क्या प्लान है? अगेन सेम व्यू रहेगा रशिदा जी, थोड़ा वेट करेंगे, 1-1.5 घंटे बाद कोई कॉल निकलता है तो इनिशिएट कराएंगे। ओके, तो शायद 1 बजे मिड कैप मंत्र के दौरान वो अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन इस बीच जो ट्रेड्स आए हैं उसका एक जायजा ले लेते हैं। सोनी ने टाटा स्टील लिया, 192 का टारगेट, 177 का स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली रखी है। टाटा स्टील इनको करीब 0.16% तक का रिटर्न कमाकर दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो अरुण का है। अरुण ने भी एक ही ट्रेड जोड़ा है, एक जगह खाली रखी है, 742 के टारगेट के लिए। आर्चिन केमिकल 659 दरअसल स्टॉप लॉस है, और रिटर्न्स आप देखेंगे तो 0.88% के बनते हुए इस ट्रेड में। 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं प्रदीप ने, और एक नया जोड़ा। जो नया आया है वो आदित्य बिरला कैपिटल, 270 का टारगेट, 237 का स्टॉप लॉस है। अमर राजा कैरी किया, 1580 का टारगेट उधर, और 184 के टारगेट के लिए प्रिज्म जॉनसन को भी होल्ड कर रहे हैं, या फिर कल से आज में कैरी किया है। अब रिटर्न्स की सिचुएशन आपके सामने आ रही है। 1.5% की कमाई प्रिज्म जॉनसन में, अमर राजा करीब 1% कमा रहा है, एबी कैपिटल 0.37% तक के रिटर्न्स दे रहा है। कुल मिलाकर मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में चल रहा है? तो एक तो प्रदीप के लॉसेस कम हुए हैं, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अरुण कुमार मंत्री का जो गेन है वो 6% के आसपास है, और नियरली 4% का रिटर्न इधर सोनी पटनायक कर रही हैं। एंजॉय, ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। एक ट्रेड आगे नया आएगा ज़रूर हमारे 2 जानकारों की तरफ से, और अगर प्रदीप कुछ बदलते हैं तो उसका भी फ़ायदा इनको मिलेगा। चलिए, गुड लक टू यू ऑल 3 ऑफ यू। ऑफ कोर्स कल इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और कल ही खुलासा होगा कि इस हफ्ते का फिर खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज़ के साथ।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।